गाइस, वेलकम बैक टू आवर फैमिली द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हो। मणिपद में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि आपके सवालों के जवाब एंजल्स किस तरीके से देने वाले हैं। यस में देने वाले हैं, नो में देने वाले हैं, या फिर मे बी में देने वाले हैं। आपकी जो विश है वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। होगी तो कब तक होगी, नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी, और हम उसको कैसे, उस नो को यस में कैसे चेंज कर सकते हैं, या जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको कैसे हटा सकते हैं। ये रीडिंग सभी लोगों के लिए है। आपकी जो भी विश हो, आपका जो भी ड्रीम हो, कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो। आप स्टूडेंट हो, मैरिड, अनमैरिड, कमिटमेंट को लेकर पूछना है, मैरिज को लेकर पूछना है, एग्जाम को लेकर पूछना है, कुछ भी, जो भी सवाल हो आपके, जो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो और यहाँ से आपको जवाब मिलने वाला है। कोशिश करूंगी कि डिटेल से आपको सब कुछ बताऊं जो भी दिखता है। हालांकि कोशिश मैं हमेशा ही करती हूँ, लेकिन इस बार और अच्छे से कोशिश करूंगी कि एक्सप्लेन करूं चीजों को और आपको रेमेडीज दूं। एंड उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और उसके लिए एडवांस में ही मैं आपसे क्षमा चाहूंगी। ओके, क्योंकि अभी तो आप बता नहीं सकते, लाइव सेशन नहीं है। आप रीडिंग देखने के बाद ही कुछ बता सकते हो, तो अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर काफी सारे ब्रेसलेट्स रखे हुए हैं, ये सारे मेरे हैं। ओके, सो ये ऑरेंजेस इंपेरियल है, ये सोडालाइट है, ग्रीन एवेंचरिन, टर्कोइज, ये सिट्रिन हो गया, ये है ब्राउन गोल्ड स्टोन, ये मून स्टोन, ये जो हमारा ब्रेसलेट है ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो काफी सारे क्रिस्टल्स हैं अलग अलग। वो सारे इसी के लिए हैं, लाइक अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। ये डिविनिटी है और ये क्लियर क्वार्ट्ज जो मुझे बहुत पसंद है। तो ये सारे आपके ब्रेसलेट्स हैं। आप इनमें से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जिसकी एनर्जी इंटेंस लग रही हो, आपको लग रहा हो कि इसके थ्रू हमें जवाब मिल जाएगा, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक से अधिक अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप अपना टाइम ले लीजिए, वीडियो पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आराम से इन पर मेडिटेट कर सकते हैं, जितना भी टाइम आप लेना चाहो ले सकते हो। एंड देन आपको एक ब्रेसलेट या 2 या 3, जो जितने भी आपको ठीक लगे आप सिलेक्ट करिए, एंड देन आप अपनी रीडिंग देख लीजिएगा। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सबसे पहली बात तो ये, तो जनरल रीडिंग के जैसे देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरलिस्ट रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टैरेट फैमिली, जो हमारी यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता, तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, तो चलिए हम शुरू करें हमारी रीडिंग, देखते क्या कुछ आता है। और आज यस एंड नो के लिए मैं ये वाले कार्ड्स देख रही हूं, एंड रेमेडीज भी रहेंगी। सो ये कार्ड्स हैं, काफी कुछ हैं, अभी देखेंगे, हम आगे रीडिंग करेंगे। तो ओके, शुरू करें। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला ब्रेसलेट, तो चलिए देखते हैं कि आपका क्या जवाब आता है। यहां रख देती हूँ, यस, नो या मे बी। Wheel of Fortune, the Hierophant. Just a minute, guys. Okay. तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, आई थिंक काफी लंबे समय से वो काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी इस विश को पूरा करने के लिए।
काफी सारे लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी एज हो सकता है कि 40 अबव हो, या 40 या 35 36 ऐसे हो सकती है, या फिर कुछ लोगों की मतलब कम भी हो सकती है, लेकिन वो मेच्योर बहुत है, फेस बहुत किया है उन्होंने लाइफ में, और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानते हैं। आपको ये चीजें भी आती हैं, एस्ट्रोलॉजी वगैरह हो सकता है कि आपको आता हो ये सब कुछ, कार्ड रीडिंग हो गया, पाम रीडिंग हो गई, ये सारी चीजें, या फिर हो सकता है कि आपको ड्रीम्स ऐसे आते हों जिनसे कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, एंड आपके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं, आपकी फैमिली के लिए भी, या फिर आपको काफी ज्ञान होगा मंत्रस का, काफी सारे मंत्र आपको आते होंगे, एंड हवन वगैरह आप बहुत अच्छे से कर लेते हो, जो पूजा पाठ होती है, आप किसी भी धर्म के हों फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो चीजें रहती हैं आई थिंक ये सब आपको बड़े अच्छे से पता है, ये सब कुछ आप परफॉर्म करते हो। अगर घर में कोई भी ऐसा बड़ा काम होता है, पूजा पाठ वगैरह होता है, प्रार्थना होती है, तो आप हमेशा आगे रहते हो, क्योंकि आपको बहुत इन चीजों का एक्सपीरियंस है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कैसे ये परफॉर्म करना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो मैं बातें बताऊंगी जरूरी नहीं कि वो सभी से रेजोनेट हो, लेकिन यस एंड नो जो भी आता है वो आपको रेजोनेट करेगा, क्योंकि आपका जो भी सवाल है एंजल्स ने उसका जवाब दिया है। लेकिन कुछ चीजें मुझे भी यहाँ दिख रही हैं, तो वो मैं शेयर करूंगी, जिनसे रेजोनेट होता है अच्छी बात है, जिनसे नहीं होता है कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए ये बहुत मैटर करता है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, आप स्टेबल रहो, और आपका सम्मान बना रहे, कायम रहे, उसको कोई ठेस ना पहुंचे। जो नाम आपने कमाया है वो आप खोना नहीं चाहते। अभी मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से एक डर सा है, आप हैं थोड़े से इनसिक्योर। समटाइम्स आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हो इसको लेकर कि हाँ मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मुझे पता है कि मैं क्या हूं और लोगों को पता है कि मैं क्या हूं। आपने सारी जिम्मेदारियां उठाई हुई हैं, निभाई हुई हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान आपके साथ। ये सारी चीजें आप बोलते हो खुद को और आपको फील भी होती है, लेकिन अगले ही पल आपको लगता है कि पता नहीं ये रह पाएगा या फिर नहीं। बड़े बड़े लोग थे, महान लोग थे, वो तक ऐसी सिचुएशन में नहीं टिके, तो मैं कैसे टिकूंगा या टिकूंगी। टाइम है, कुछ भी कर सकता है, राइट। ये चीजें रहती हैं आपके दिमाग में, तो उसके चलते मैं देख रही हूं थोड़ा सा आप डगमगा जाते हो। और हो सकता है यहाँ पर काफी सारे लोगों का यही सवाल हो कि आपकी रिस्पेक्ट जो आपने इतनी मेहनत से कमाई हुई है लोगों से, वो बनी रहेगी या फिर नहीं। और इससे हटकर भी आपका सवाल हो सकता है, बट मुझे जो दिखा वो मैंने आपको बताया। सो आपके लिए जो जवाब है वो है यस, ठीक है। मुझे पता है ये सुनने के लिए आप बहुत परेशान होंगे। यस है, और आपकी जो भी विश है वो पक्का पूरी होगी। सो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप अपने ओहदे के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, अपने सम्मान के लिए यहाँ पर कोई सवाल पूछ रहे हैं, कोई विश है आपकी उससे जुड़ी हुई, तो बिल्कुल वो पूरी होगी। और इससे हटकर अगर कुछ है आपका सवाल, आपके हो सकता है आप स्टूडेंट हो, आप अपने एग्जाम को लेकर, करियर को लेकर कुछ पूछना चाह रहे हो, तो वहां पर भी यस है, यानी कि पक्का आपकी विश पूरी होगी। अब देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स क्या बोलते हैं, और फिर हम टाइम भी देख लेंगे कि कितने टाइम तक आपकी वो विश पूरी होने वाली है। ओके, ये कार्ड मैं ले लेती हूं। सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। आई थिंक आप डर रहे हो कुछ चीजों को लेकर, लेकिन आपको नहीं डरना चाहिए। आप जैसे हो आप वैसे रहो, और वैसा ही आप अपना काम करो। आपको बोला जा रहा है खुश रहने के लिए। ओके, आई थिंक किसी और ने ये डर आपके अंदर भरा है, या फिर आपने कुछ देख लिया है, कुछ सुन लिया है, जिसकी वजह से ये डर है आपके अंदर। वैसे आप काफी मजबूत हो, ऐसा नहीं लगता कि आप जल्दी डर जाने वालों में से हो। यहां पर बोला भी जा रहा है फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने सोल की सुनो, और उसे फॉलो करना है आपने, ठीक है। ये हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। और कुछ है आपके लिए तो देख लेती हूँ जो कि काम आएगा। फॉलो योर ड्रीम्स, आपको अपनी इंट्यूशन फॉलो करना है, आपके जो ड्रीम्स है उन्हें फॉलो करना है, और आसपास की बातों पर ध्यान नहीं देना है। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। कुछ और आप हल्का फुल्का सा कर सकते हैं, तो वो क्या है
देख लेती हूँ। क्लीन योर स्पेस, तो ये हल्के फुल्के से काम है, ये आप करिए और अपना ऑरा भी क्लींस करिए। अपने घर के साथ साथ जहां रहते हैं वहां पर भी थोड़ा चेंजेस ले आइए। थोड़ा चेंज करेंगे तो मूड अच्छा होगा, ठीक है। ये कार्ड्स मैं इसीलिए देखती हूँ कि ये छोटे मोटे से ट्रीटमेंट्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो आपको बहुत असर दिखता है ये छोटे छोटे से हल्के फुल्के से, लेकिन असर इनका बड़ा होता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, एक जगह बैठे सोचते रहते हो, तो नहीं करना है आपने, वो हल्के फुल्के काम करो। देख लेते हैं आपकी ये जो विश है वो कब तक पूरी होगी। काफी सारे कार्ड्स आ गए यहाँ पर। ओके, अगस्त में ही है कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए होगा ये फरवरी में हो सकता है, एंड जनवरी, फरवरी, ठीक है। ओके, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर भी लग रहा है। दिसंबर, जनवरी, अक्टूबर, अगस्त, फरवरी भी लगा है, तो ये टाइम रहेगा जबकि आपकी विश पूरी हो सकती है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी सोडालाइट को चूज किया है, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या जवाब आता है, यस या फिर नो या मे बी। मैजिशियन, स्ट्रेंथ, स्टार, टेन ऑफ सोर्ड्स, डेविल। ओके, तो ये हीलिंग को लेकर है। आई थिंक आपका सवाल है कि आप हील कर पाओगे या फिर नहीं, या जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो एंड होंगे या फिर नहीं। साइकिल्स तो बाय द वे एंड होते ही हैं, या फिर कोई कनेक्शन ऐसा है जो काफी टॉक्सिक है और आप चाहते हो कि वो ना रहे, तो ये सवाल हो सकता है कि आपकी ये विश पूरी होगी या फिर नहीं, जस्टिस आपको मिलेगा या फिर नहीं। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सवाल ये हो कि लगातार जो आप फेल होते जा रहे हो, तो ये जो साइकिल्स चल रहे हैं इनका एंड होगा या फिर नहीं। ओके, तो कुछ भी हो सकता है जो आपसे रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है आपका सवाल कोई और हो जो मैंने बोला ही नहीं, तब भी जवाब आपके लिए सेम ही है और वही है, ठीक है। आपके सवाल का जवाब है यस। आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, आपका जो भी सवाल है उसका जवाब है यस। हीलिंग भी आपकी होगी, और आपको क्या करने की जरूरत है वो भी मैं देख लेती हूँ, जिससे कि और अच्छे से आपकी हेल्प हो जाए। आपके एंसेस्टर्स से ही हम पूछ लेते हैं, लेट्स सी वो क्या बताते हैं। स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड, सी योर सीड्स ग्रो। ओके, तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि आपको कमजोर नहीं पड़ना है। आपने जो भी आपके जो कर्म रहे हैं ना, उनका फल आपको मिलने ही वाला। ये ज्यादातर होता है लोगों के साथ। लोग मैनिफेस्ट करते हैं और उनको लगता है कि बहुत लेट हो गया, मैनिफेस्टेशन का कोई आउटकम निकल नहीं रहा, उनको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, तो चलो इसको छोड़ देते हैं। और क्या होता है कि उसी वक्त उनको वो मिलने वाला होता है जिसके लिए वो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, एंड उसी वक्त ऐसा होता है कि मूड चेंज होता है और वो करना छोड़ देते हैं मैनिफेस्ट। तो ब्लेसिंग्स आते 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 रुक जाती हैं और वापस चली जाती हैं, ठीक है। तो हो सकता है भाई आपके साथ भी हो रहा हो। आपको बोला गया आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि अभी आपने कमजोर नहीं पड़ना है, गिव अप नहीं करना है। आपने जो भी कर्म किए हैं उनका फल आपको मिलने वाला है, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने वाला है। तो अभी टाइम नहीं है इसको छोड़ देने का, मैनिफेस्टेशन को छोड़ देने का। ओके, ये आपको बोला गया है, आपके लिए संदेश है ये। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है। नोटिस दैट स्पेशल पर्सन, तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको सलाह देता है, आपको गाइड करता है। आपके जीवन में अगर कोई है ऐसा, तो उसकी बात सुने। हो सकता है आप ना सुन रहे हो, और यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि भाई आपको सुनना चाहिए। हो सकता है कि आप ये खुद हो, यानी कि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन रहे। आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को सुने। चेंज डायरेक्शन,
आपको डायरेक्शन चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। जिन तरीकों से आप मैनिफेस्ट करते हो, जो तरीके आप अपनाते हो ना, उन्हें चेंज करें। और सबसे पहले तो आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ठीक है, ये आपको बोला गया है। और देख लेते हैं कि आप कुछ हल्का फुल्का सा क्या कर सकते हो जिससे कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। टाइम भी मैं देखूंगी आपकी विश कब तक पूरी होगी, सो डोंट वरी। क्लीन योर एनर्जी फील्ड। सेज स्टिक्स का पता है आपको? सेज स्टिक्स आप अमेजन पर जाकर देख लेना, मेरे पास तो नहीं है, आप वहां पर जाकर देखना, आपको मिल जाएगा। उसको ना ऐसे आपको उसको जलाना है और उसका धुआं आपको लगना चाहिए। ओके, कैसे बताऊं? देखो, बैठ जाना जहां पर भी हो, जो भी जगह आपको स्वच्छ लगती हो आपके घर में, लाइक जहां पर एनर्जी आपको लगती हो कि अच्छी आती है। होता है ना, कोई घर में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पॉजिटिव लगती हैं हमें। स्वच्छ से मेरा मतलब वो नहीं था, साफ तो वैसे ही आप रहते हो, सभी लोग, हम सभी साफ करते हैं घर को मेरा मतलब है जहां का ऑरा आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, वहां पर आपने बैठ जाना है, सेज स्टिक्स को जलाना है और उसके धुएं से आपको खुद को क्लींस करना है। जैसे बैठ जाना ना और अपना हाथ ना ऐसे अपने आसपास घुमाना, ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, ऐसे करके, और सिर से लेकर पैर तक ऐसे करके क्लींस करना है आपने। मैं एक काम करूंगी, मैं वीडियो शेयर कर दूंगी, अगर मुझे मिलती है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लेना, ठीक है। ऐसे क्लींस करते हैं अपना ऑरा, हम सभी करते हैं, हम रीडर्स तो करते ही हैं, हम हीलर्स हैं, रीडर्स हैं, हम लोगों को तो करना ही पड़ता है रेगुलरली, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बहुत से लोगों की एनर्जी हम चेक करते हैं ना, इसलिए। वैसे सभी को कर लेना चाहिए, क्योंकि देखो आप लोग बाहर जाते हो, लोगों से बात करते हो, कोई किसी एनर्जी का है, कोई किसी एनर्जी का है ना, कई बार नजर लग जाती है लोगों की, तो ये करना तो इम्पोर्टेंट है। हर दिन नहीं कर सकते तो सैटरडे कर लिया, है ना, ऐसे करना है तो ये चीजें कर लिया करो। नींबू भी उतारते हैं सिर से, ठीक है, तो वो कर सकते हो। और भी कई तरीके हैं, छोटे मोटे घरों में होते ही है, करते हैं। हमारे मॉम, हमारी ग्रैंड मॉम, सभी लोग ये किया करती थी, एंड उनको पता भी होता है, तो उनसे पूछ लिया करो। ओके, तो ये आपने करना है, आपको बोला जा रहा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम देख लेते हैं कब तक आपकी विश पूरी होगी। विदिन 2 months, 2 महीने के अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, तो क्लींस कर लेना अपना ऑरा। कमिंग ट्यूसडे भी है यहाँ पर, तो ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। ओके, मैंने आपको बता दिया ना, आप अमेजन से या फ्लिपकार्ट पर भी हो सकता है मिल जाए, पता नहीं है मुझे, तो आप देख लेना, आपको ये मिल जाएगा। और बहुत इतना महंगा भी नहीं होता कि आप ले नहीं सकते, ठीक है, ये बाय कर लेना और इससे क्लींस करना है खुद का ऑरा। ओके, चलो, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ग्रीन एवेंचरन को, तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है आपके सवाल का जवाब, यस, नो या मे बी। चैरियट आया है आपके लिए और बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द लवर्स। ओके, और देख लेते हैं। आप वेट कर रहे हैं किसी काम के होने का। ओके, दो तरीके के सिनेरियोज। ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी को कोई जवाब देना है और वो वेट कर रहे हैं किसी साइन के मिलने का। वो डिसीजन तो लेना चाहते हैं, किसी को जवाब तभी देंगे ना जब डिसीजन लेंगे, लेकिन वो डिसीजन ले नहीं पा रहे क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि किसी और को डिसीजन लेना है और आपको जवाब चाहिए हाँ या ना में, तो आप समझ नहीं पा रहे कि हाँ में जवाब आएगा या फिर ना में।
तो ये दो तरीके की चीजें हैं और इसी के लिए आपने सवाल पूछा हुआ है। व्हील ऑफ फॉर्चून है तो ऐसा लगता है कि ये जो इंतजार है ये काफी लंबा है। बाहर से तो ऐसा लगता है कि आप बहुत स्टेबल हो और बहुत मजबूत हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से अगर देखा जाए तो ये चीजें बहुत ट्रिगर कर रही हैं आपको। बहुत कंफ्यूज्ड हो आप, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा। आप चाहते हो चीजों को कंट्रोल करना, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। चूज टू हील, चेंज डायरेक्शन। एक बात बताऊं, थोड़ा दूसरों से भी डिस्कस कर लिया करो, सलाह ले लिया करो, ठीक है। ऐसा कि हाँ मैं किसी से सलाह नहीं लूंगा नहीं लूंगी और मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ, मैं सब जानता हूँ, ये जो बातें हैं ना, ठीक है, लेकिन समटाइम्स जरूरत होती है हमें दूसरों की। आप बहुत जिद्दी हो। एक परसेप्शन है जो आपने बना लिया है सिचुएशन को लेकर और आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते, जिसके चलते आप कंफ्यूज्ड हो और आप ऐसे ही कंफ्यूज्ड रहने वाले हो। देखो, विश की अगर मैं बात करूं कि पूरी होगी या फिर नहीं होगी, बिल्कुल हो जाएगी पूरी, लेकिन वही है कि कुछ चेंजेस आपको भी करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि जिस सोच में आप हो और जो तरीके आप अपना रहे हो वो तरीके अपनाकर वैसी सोच रख के आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हो, तो नहीं, ठीक है। मैंने आपको बता दिए कि चेंजेस क्या करने हैं। पहले तो खुद को हील करो, उसके बाद जो तरीका आप अपनाते हो उसको चेंज करो। थोड़ा सा अगर कहीं झुकना पड़ता है तो इट्स ओके। गलत के सामने झुकने के लिए नहीं कह रही, लेकिन अगर आपका ईगो बीच में आता है तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, सामने वाले की नहीं। ओके, मैंने क्लियर कर दिया। और क्या आप कर सकते हो, कुछ हल्का फुल्का सा जो कि आपको आराम दे और आपको हेल्प करे आपकी विश को पूरा करवाने में। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स, मैंने वही बोला था, ठीक है। आप अपने फ्रेंड्स से मिलिए, कुछ लोगों से जिनके साथ भी आपको अच्छा लगता है उनसे मिलिए, बात करिए और जो भी इश्यू है डिस्कस करिए। वो हेल्प करेंगे आपको जो सही है आपके लिए उसको चुनने में, एंड फिर आपकी विश पूरी होगी। अगर आपने ये नहीं किया तो पॉसिबिलिटीज कम लगती हैं, ठीक है। मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ कि कब तक आपकी विश पूरी होगी। नवंबर से दिसंबर के बीच में पॉसिबिलिटीज है कि आपकी विश पूरी हो जाए, ओके। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए सितंबर भी है। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है टर्कोइज को तो चलिए देखते हैं कि क्या जवाब आता है आपके लिए आपके सवाल का। ओके, सन एंड टेम्परेंस, ओके। और यहां पर है चैरियट। अरे वाह, for wands, nine of swords, tower, moon, okay. आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। ड्रॉप योर शील्ड, ओके। सीड्स ग्रो। आप बिन वजह परेशान हो रहे हो। यहां पर आपके लिए जो जवाब है वो है यस,
बड़े वाला यस, लेकिन आपकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है सब खत्म हो गया, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। एक बार ही हार मिली इसका मतलब ये नहीं होता कि कभी जीत मिलेगी ही नहीं, गलत बात है भाई, ये सोच बना लेना। और हाँ, एक चीज और, आपकी हेल्थ यहाँ पर काफी ज्यादा मुझे लग रहा है कि दिक्कत में है, आप परेशान हो, और उसके लिए मुझे नहीं पता कि आप कुछ कर रहे हो या फिर नहीं। अगर नहीं कर रहे हो तुरंत जाओ डॉक्टर के पास, चेकअप करवाओ और ट्रीटमेंट लो अपने लिए। और अगर आप ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हो तो उसको लेकर थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ, ठीक है। और अगर कुछ भी ऐसा नहीं है तो हेल्थ आपकी खराब हो सकती है, मैं बता दूं, क्योंकि आप इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, इतना ज्यादा एंजाइटी में, आप सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, ऐसे कैसे चलेगा। दिक्कतें तो लाइफ में आती रहेंगी। आपको क्या लगता है कि ये जो दिक्कत है ये चली जाएगी, फिर हम बड़े आराम में जिंदगी जिएंगे हम? ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ओके। मैं इसीलिए हमेशा वीडियो में यही बताती हूँ, मैं कभी किसी को झूठा दिलासा नहीं देती कि नहीं आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, जिंदगी जो है आपकी स्वर्ग के समान हो जाएगी, वैसा कुछ नहीं है। ये प्रॉब्लम्स ऐसी ही लगी रहेंगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, ठीक है। तो ये जो सोच आपने बना रखी है ना कि अरे ये प्रॉब्लम है तो बहुत बड़ी है, ये नहीं होती तो सब अच्छा होता, अब हम रोएंगे पीटेंगे, कोई फायदा नहीं। रोना पीटना थोड़ा बचा के रखो, क्योंकि आगे भी वही होने वाला है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि खुद को मजबूत बनाओ, ताकि ये जो भी प्रॉब्लम्स आती है ना, इनको आप खेल के जैसे लो। जब ये प्रॉब्लम्स आए तो आप उनको ऐसे चैलेंज करो कि चलो भाई देखते हैं कि तुम जीतोगी या हम जीतेंगे, ठीक है। कोई फायदा नहीं इतना रोने और तकलीफ में रहने का, आपकी हेल्थ खराब होगी, चैलेंजेस हमेशा आते रहेंगे। वो सॉन्ग है ना दंगल का, मैंने एक बारी और वीडियो में बोला था सुनने के लिए, दंगल का जो टाइटल सॉन्ग है उसको सुनना, ठीक है। उसमें जो लिरिक्स है उनको समझना, क्या बोला जा रहा है वहां पर, ओके। माँ के पेट से मरगट तक है तेरी कहानी, पग पग, कुछ ऐसे करके लाइन है, राइट। तो वो जाके सुनना। इसका मतलब क्या है कि जब हम पैदा होते हैं ना और जब तक वापस जाते हैं वहां जहां से आए हैं, यही चलता रहता है, दंगल ही दंगल है। तो इससे तो मुक्त हो ही नहीं सकते। तो ऐसे रोगे तो कैसे काम चलेगा? अरे बहादुर बनो और जो भी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करो, ठीक है। तो इतना रोना गिड़गिड़ाना नहीं है, इट्स ओके, होता है, सभी के साथ होता है, ऑलराइट। तो जो भी विश है आपकी वो पूरी हो जाएगी। एक तो आप बिन वजह इतना परेशान हो रहे हो, और दूसरा अगर आप हमेशा ही होते हो तो आप गलत करते हो, ठीक है। गलत है, वैसे ही आपके अच्छे कर्म हैं काफी उनका फल आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन ये भाई अच्छी बात नहीं है, आप इतना परेशान हो जाते हो, नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात हुई, ओके। विश कब तक पूरी होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं और क्या आपको करने की जरूरत है। डीप ब्रीदिंग, ये किया करो आप लोग, अनुलोम विलोम किया करो, ठीक है, वो किया करो, वो अच्छा है आपके लिए, ठीक है। वो मेरी सिस्टर भी करती है, मैंने उनको भी बताया हुआ है ठीक है। आप क्या करो, सुबह किया करो, शाम को, जब भी टाइम मिले तब कर लो, उसके लिए क्या है। तो टाइम देख लेते हैं कब तक आपकी विश पूरी होगी। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर कभी भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कल ही हो जाए, परसों हो जाए, या फिर अगले महीने हो जाए, कभी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। और देखो यहाँ पर मैं बोल रही थी ना कि हो सकता है कल ही हो जाए, अगस्त का आ गया यहाँ पर कार्ड, तो बहुत जल्दी आपकी विश पूरी हो जाएगी, लेकिन भाई इस टेंशन से बाहर निकलो, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक करें, रेजोनेट करी तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है सिट्रिन को तो चलिए देखते हैं कि आपके सवाल का जवाब क्या आता है, यस या फिर नो या फिर मे बी। ओके, यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है द हैंग्ड मैन, दोनों का जवाब एक सा ही है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड्स क्या है। स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। अगर आपका
आपका सवाल मैरिज को लेकर है, किसी से कमिटमेंट पाने को लेकर है, तो मैं बता दूं थोड़ा मुश्किल है क्योंकि सामने वाला एज में कम है। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन जिनसे भी होता है उनको ये मैसेज मिल चुका है। और अगर ये सवाल नहीं है, आपका कोई और सवाल है, तब भी जवाब तो वही रहने वाला है। यहाँ पर जजमेंट है और मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी यस है, नो है, क्या है। ओके, तो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं पहले तो मैसेजेस आपके लिए क्या आते हैं। अनलॉक द मैजिक विदिन, स्टैंड योर ग्राउंड, ट्रस्ट एंड थ्राइव। ओके, यहां से देख लेते हैं। देखो, जो भी आपकी विश है उसके पूरे होने के चांसेस 50-50% है। 50% हाँ, 50% ना, ऐसा समझ लो। और ये हाँ, ये 50% जो नो है वो यस में कैसे चेंज होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप गिव अप नहीं करते, आप टिके रहते हो इस पर, तो आपकी विश पूरी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे टिके रहते हो कि तकलीफ में रहते हो, मतलब मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए ये ना वर्क कर रही हूं या कर रहा हूं, या मेहनत कर रही हूं या कर रहा हूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दिल से मन, मतलब दिल से उतर गया है, मन नहीं लगता इसमें। ओके, भार सा लगता है, लेकिन हम क्या करें, हम इसके बगैर रह भी नहीं सकते, हमें चाहिए तो है ही, तो भाई हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे। अगर इस एनर्जी में आप रहते हो और काम करते हो, गिव अप नहीं करते हो, तब भी काम नहीं बनेगा। आपको खुश रहना है। अगर आप खुशी से इसमें टिके रहते हो तो ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है कि आपका ये जो 50% नो है वो यस में चेंज हो जाए। वो भी मैं कहूंगी कि हो सकता है, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं, क्योंकि ये जो भी मामला है ये एंजल्स के हाथ में है, यूनिवर्स के हाथ में है, तो वो अपने हिसाब से इसको हैंडल करेंगी। ओके, ऐसा यहां पर आया है। देखो, हाई प्रीस्टेस अगर आ जाता है और वो भी हैंगमैन के साथ, तो ये बताया जाता है कि कोई टाइम नहीं है और कोई गारंटी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हाई प्रीस्टेस वही बताती है। ओके, वो काफी सारी चीजें हैं जो छिपा कर रखती है, खुलकर नहीं बताती। ठीक है, तो बस वही चीज है, वही मैंने आपको बता दिया। अगर आप गिव अप नहीं करते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं, तो हो सकता है कि जो 50% नो है ये इसमें चेंज हो जाए। वैसे वही है, 50-50% चांसेस है। ठीक है, मैं वही कहूंगी। ऑलराइट, आपके एंसेस्टर्स तो यही कह रहे हैं कि आप गिव अप नहीं करो, आप ट्राई करो, और आप काफी पावरफुल हो। और हो सकता है कि आप खुद एक हीलर हो या इनर वर्क वगैरह का बहुत अच्छे से आपको पता है, रेकी हीलिंग वगैरह का अगर पता है तो आप फिर उसके जरिए काम करो। ठीक है, काम बन जाएगा। और अगर नहीं कर सकते हो, ऊब से गए हो, देन नहीं करो तो बेहतर है। अलोन टाइम, क्रिएट आर्ट। तो अगर आपको पेंटिंग वगैरह करना पसंद है, स्केचिंग करना पसंद है, तो वो आप कर सकते हैं। थोड़ा समय खुद के लिए बिताएं। फ्लो लाइक वाटर। स्विमिंग करना पसंद है तो वो आप करिए, जिससे कि आपका थोड़ा मन हल्का हो जाए। अगर ये सब आप करते हो, मान लो जो 50% यस के हैं उनको हम मान लें, और ये मान लें कि जो 50% नो के हैं वो भी यस में चेंज हो जाएंगे, तो कब तक आपकी विश पूरी होगी ये देख लेते हैं। ठीक है, यहां से देखते हैं। जुलाई से अगस्त, तो या तो ये वाला अगस्त, ये तो 20th। ओके, 1 सेकेंड। पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसमें या फिर नेक्स्ट ईयर, ऐसा समझ के चलो। ठीक है, सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।
हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ब्राउन गोल्ड स्टोन ब्रेसलेट को, तो चलिए देखते हैं आपका जवाब क्या आता है, यस या नो या मे बी। डेविल, द एम्परर। जिद अच्छी नहीं होती, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला, जिद अच्छी नहीं होती है। कोई चला गया है, उसका वेट कर रहे हैं आप लोग, और आपका सवाल कुछ ऐसा है कि वापस आएंगे या फिर नहीं, या कोई अपॉर्चुनिटी चली गई है उसको लेकर आप सोच रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी वापस आएगी या फिर नहीं, या फिर इससे हटकर भी आपका सवाल हो सकता है, लेकिन जवाब वही रहेगा। जवाब क्या है मैं बताऊंगी, जरा रुकिए, पहले कुछ कार्ड्स में लिखना चाहूंगी आपके लिए। देखो, विश आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन एक कंडीशन पर। अगर आप इस जिद को छोड़ दो, इस विश को छोड़ दो, तो अगर आप इसका वेट करते रहोगे पूरा होने का, तो विश पूरी नहीं होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं छोड़ोगे ये जिद, तो इट्स अ नो। ठीक है, ये नो है, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए नहीं है। अगर आपकी विश इस तरीके से पूरी हुई जिस तरीके से आप चाहते हो, मुझे नहीं पता कि जबकि आप ये विश पूरी करना चाहते हो उस वक्त आपके मन में क्या है, इंटेंशन क्या है। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपके इंटेंशंस किसी को हर्ट करने के हैं तो बिल्कुल भी ये जो विश है पूरी नहीं होने वाली, भले ही सामने वाले ने आपको हर्ट क्यों ना किया हो। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है, रिवेंज की एनर्जी होती है कि उसने मुझे हर्ट किया, अभी मैं चाहती हूं या चाहता हूं कि वो वापस मेरी लाइफ में आए ताकि मैं उसको हर्ट करूं और उसको समझ आए कि कैसा फील होता है। अगर ऐसा है तो ये विश पूरी नहीं होगी। भले ही सामने वाले ने आपको हर्ट किया है, लेकिन जो जस्टिस आप चाहते हो ना, वो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलेगा। आप जो करना चाह रहे हो वो गलत है, क्योंकि जब आप उसको हर्ट करोगे तो फिर आप पर कर्मा भारी पड़ेगा। ओके, और अगर इससे हटकर है कोई विश, मान लो किसी का वेट कर रहे हो वैसे ही कि भाई आपको लगता है कि सामने वाला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप नहीं रह सकते उसके बगैर, और आप चाहते हो उसको, या कोई अपॉर्चुनिटी है, मान लो आपके करियर को लेकर देख लो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देख लो, कोई अपॉर्चुनिटी है जिसको लेकर आप परेशान हो, आपको लगता है कि वो चली गई फिर से आ जाए तो हम आगे अपनी लाइफ उसी तरीके से लीड कर सकते हैं। तो नहीं, ऐसे नहीं होगा। आप इसको छोड़ दो, पूरी तरीके से सरेंडर कर दो, और बेहतर होगा कि खुद पर थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पर कोई व्यक्ति भी है जो आपको समझाता भी है लेकिन आपको समझ नहीं आता। कोई व्यक्ति है जो आपसे कहता है कि भाई आपको वेट नहीं करना है, कोई काम होना होगा तो वो हो जाएगा, आप पहले खुद पर ध्यान दो। आपका अपना भी अपने प्रति भी कोई ड्यूटी है या फिर नहीं है, ऐसा इस तरीके से आपको समझाया जाता है, लेकिन आप समझते नहीं हो, पता नहीं क्यों। तो आपको बोला जा रहा है कि उस व्यक्ति की बात सुनो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जिंदगी में जो आपको समझाने बैठे। लोग अपना अपना ही सोचते हैं, किसी को किसी की नहीं पड़ी। समझ आया? तो अगर कोई आपको समझा रहा है, बता रहा है, तो उसकी बात सुने आप, ठीक है? और थोड़ा खुद पर ध्यान दो, पे अटेंशन टू योर बॉडी। पता नहीं क्या हो रहा है आपके साथ, ठीक है? हल्की सी भी कोई दिक्कत है, आप डॉक्टर के पास जाएं या फिर योगा करें, मेडिटेशन शुरू करें, घरेलू जो उपाय कर सकते हैं वो करिए, हल्के फुल्के, बहुत रिस्की नहीं। और अगर उनसे ठीक नहीं होता है कुछ भी, तो आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं, ठीक है? ध्यान दें उस व्यक्ति पर, और जो अपना पैशन है ना उस पर थोड़ा काम करो। क्यों, क्या जरूरत है आपने वेट ही करते रहना है किसी का? इतना टाइम है आपके पास वेस्ट करने के लिए, इतनी एनर्जी है आपके पास वेस्ट करने के लिए कि सामने वाला पलट के भी नहीं देख रहा और आप वेट किए जा रहे हो पागलों के जैसे। ऐसे नहीं करते ना, खुद के बारे में सोचो ना। सामने वाला भी आपके बारे में नहीं सोच रहा, आप भी खुद के बारे में नहीं सोच रहे, क्या फायदा? फिर आपका ही नुकसान हुआ, है ना?
अगर यूनिवर्स को लगेगा कि सामने वाला आपके लायक है, यूनिवर्स उसको ले आएगी। अगर यूनिवर्स को लगेगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपको वापस से मिलनी चाहिए क्योंकि आपके लिए अच्छी है, वो अपॉर्चुनिटी आपको वापस से मिल जाएगी। लेकिन आपको सोचते नहीं बैठना है। ओके, वैसे अगर आप मुझसे पूछें कि यस है या फिर नो, इट्स अ नो, मतलब क्लोज टू नो। ठीक है, ऐसा है। यस के चांसेस हैं लेकिन 20%। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। और देख लेते हैं आपको क्या करने की जरूरत है जो कि अभी काम आएगा। और हम नहीं जानते यूनिवर्स कब क्या कर दे। ठीक है, चेंज कर देती है आउटकम, लेकिन वही है, आप इस जोन से बाहर निकलो। पहले तो आपको रीड करने की जरूरत है। कोई बुक वगैरह आप रीड करिए, जिससे भगवत गीता पढ़ लो। ठीक है, काफी सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने मून स्टोन को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपके सवाल का जवाब क्या आता है। यस आता है, नो आता है या फिर मे भी आता है। जो भी आएगा मैं आपको बताने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ। लेट्स सी, देखते हैं। डेविल, यहाँ पर है एम्परर। कमाल हो गया, इससे पहले जो मैंने देखे थे कार्ड्स सेम एनर्जी थी। ऐसा कैसे? जस्टिस। कोई केस वगैरह चल रहा है क्या? अगर कोई केस वगैरह चल रहा है ना, तो मैं बता दूं कि जीतने के चांसेस कम हैं, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। अगर आप प्यार से कुछ सेटल करना चाहें तो अच्छी बात है। लड़ने झगड़ने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी बहुत पावरफुल है। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपको बोला गया है नेगेटिविटी से दूर रहें। सन आया है आपके लिए, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ये तब होगा जब आप एक तो वो पैटर्न फॉलो करना बंद करेंगे जो कि पुराने समय से फॉलो किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे नियम हैं जो बने हुए हैं जिनको लोग तोड़ नहीं रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि अरे हमारे परिवार में ऐसा होता था, हमारे खानदान में ऐसा होता था। तो अगर ये चीजें अभी तक चली आ रही हैं तो मैं बता दूं आपको सक्सेस मिलना मुश्किल है, क्योंकि आप जो करना चाह रहे हो वो उससे बिल्कुल हटके है। और जब तक आप इसको चेंज नहीं करोगे या फिर जब तक आप इससे दूर नहीं जाओगे, आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। उसी माहौल में रहकर अगर करना है तो नहीं हो पाएगा। अगर केस वगैरह है तो मैंने आपको बता ही दिया। प्यार से अगर बात करोगे तो पॉसिबिलिटीज हैं, फाइट करोगे तो वो आपसे ज्यादा मजबूत है, नहीं चल पाएगा ये। ठीक है, और आपको बोला गया है कि आप स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉलो करें, यानी कि जो चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं या पर्सनली आप किसी से कंसल्ट करते हो, वो आपको कुछ बताते हैं कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपका काम बनेगा, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। यहाँ पर ये जो रीडिंग आई है वो एक तरीके से कर्मा को दिखाती है, यानी कि जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसा आपका फल रहेगा। अगर आपने कर्म कुछ ऐसे किए जो कि नहीं करने चाहिए इस सिचुएशन में, तो आउटकम भी वैसा ही चेंज हो जाएगा। कुछ भी डिसाइडेड नहीं है यहाँ पर, ऐसे समझ लो। ठीक है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अभी के हिसाब से जो भी आप कर रहे हो ना, अभी जो कर रहे हो उसके हिसाब से नो है। लेकिन यहां पर जस्टिस है और यहां पर सन है, तो यहां पर आपको ये बोला जाता है कि चांस है आपके पास इसको ठीक करने का। ऐसा नहीं है कि ये जो नो है ये नो ही रहेगा, ये यस में चेंज हो सकता है अगर आप ये छोटे मोटे से चेंजेस कर लेते हो तो। ओके, तो अगर ये चेंजेस आप कर लेते हो तो ये कब तक आपका काम बनेगा, कब तक आपकी विश पूरी होगी, वो मैं आपको देखकर बता देती हूँ। इतना तो हम अभी कर सकते हैं।
टाइम हमें बता दीजिए मदर यूनिवर्स। ओके, तो ये अभी का ही टाइम है एक तरीके से, एंड और मार्च, दूसरा मार्च आता है, या तो अभी या फिर मार्च में। और यहां पर देख लो क्या है, टाइमिंग नहीं है ये बता रहे हैं, लेकिन चेंज तो होगा और वो परमानेंट हो जाएगा, मतलब जो भी होगा वो हमेशा के लिए हो जाएगा, जो भी चेंज होता है। तो वही चीज है, एक्शन आप बेहतर तरीके से लोगे, सही से ठीक तरीके से जो काम आपने करना है वो करोगे तो आउटकम आपके फेवर में होगा। नहीं करोगे, गलत करोगे तो फिर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, और क्या आप कर सकते हो, फ्लो लाइक वाटर, और क्या है, लुक फॉर फेरीज। पॉजिटिव अफर्मेशंस करना शुरू कर दो आज से ही। ठीक है, जैसे अगर आपका केस चल रहा है, ओके, तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होना, आप शांति से बात करो सामने वाले से और बीच का रास्ता निकालो, सेटल करो, जो भी जैसे करना है, लड़ाई मत करो। दूसरा, पॉजिटिव अफर्मेशंस वगैरह ट्राई करो, जैसे कि सुबह उठ गए और ऐसे कोई भी अफर्मेशन जो आपको ठीक लगता है बना लेना। वैसे तो गूगल पर भी मिल जाते हैं, आप बना भी सकते हो, मैं तो बना लेती हूँ। तो ऐसे बना लिया अफर्मेशन कि आप केस जीत गए हो, आपका जो काम है वो बन गया है, और जो भी फैसला आया है आपके फेवर में आया है। ठीक है, प्रेजेंट में ही बोलना है, फ्यूचर में नहीं बोलना। जो भी अफर्मेशन होगा उसको प्रेजेंट में ही बोलना है कि ये हो गया है। ओके, आप उसमें जी रहे हो, उस एनर्जी में, वो आपको करना है। स्विमिंग करना पसंद है तो वो करो, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। और यहाँ पर फ्लो लाइक वाटर का, इस कार्ड का मतलब ये भी निकलता है कि लोग कहते हैं ना कि पानी के जैसे बनो, जैसे सिचुएशन है वैसे आपको ढल जाना है ना, उसी शेप में आपको निखर कर आना है, निकल कर आना है, तो वो चीज करनी है। तो जैसे सिचुएशन आपको लगे, एक तरीके से मैं कहूंगी कि होशियारी से काम लो। बहुत ज्यादा इमोशनल होकर या बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर आपको कोई भी काम नहीं करना है। दिमाग चलाओ कि कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं। ओके, और किसी पर पूरी तरीके से मत छोड़ो कि हाँ वो हैंडल कर लेंगे, नहीं, आपको इन्वॉल्व होना है इसमें। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, मनी मैग्नेट, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है जवाब, यस नो मे बी। टॉवर, एम्प्रेस, ओके, फूल, हाई प्रीस्टेस, माँ का सम्मान मत किया करो। ठीक है, अगर आपकी माँ से नहीं बनती है, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन असम्मान करना गलत है। ठीक है, अगर आप लोग करते हो तो, नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर करते हो तो मैं आपको बता दूं इसी वजह से आपके काम बिगड़ते हैं। ठीक है, तो बोला मत करो, कड़वा बोला मत करो। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, जगह छोड़ दो, लेकिन कड़वा बोलोगे तो वो दिल को लगेगा, और जब दिल को लगता है तो हाई निकलती है। ठीक है, तो ये नहीं करना आपने। लिव इन द मोमेंट, चेंज डायरेक्शन, Lord, take charge, the authority, and is the wild within. Okay. Take note of intuitive messages. मून 2 बार आया है। आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो, साइकिक हो सकते हो, कार्ड रीडर हो सकते हो, या फिर तो हीलर हैं आप, या आपको ड्रीम्स ऐसे आते हैं जो सच हो जाते हैं, हो सकता है ऐसा होता हो आपके साथ। आपके ऊपर आपके साथ ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की, और ये कोई गॉडेस है, मुझे नहीं पता ये कौन है, या तो आप इनको पूजते हो या फिर हो सकता है आप जानते ही ना हो, लेकिन कोई गॉडेस हैं जो आप पर नजर रखती हैं
और उनकी शरण में ही आप सारे काम करते हो, और वो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करती रहती है ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। अभी सुनते हो पूरी तरीके से या फिर नहीं, वो नहीं पता। सन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको सुनना चाहिए उनको, ये जो भी है। अगर आप किसी को पूजते हो तो वो जो भी आपको मैसेजेस देती हैं उसे आप फॉलो करें, उन्हें आप फॉलो करें। और अगर आपको मैसेजेस नहीं मिलते हैं तो ध्यान लगाने की आप कोशिश करें। इन्होंने साइंस जरूर दिए होंगे आपको, आप समझने की थोड़ा आप अपने 7 चक्रास पर काम करो तो ये बेहतर तरीके से आपसे कनेक्ट हो, ऐसा समझ लो। कोई गॉडेस हैं जो आपको हमेशा देखती रहती हैं और आपकी परिस्थितियों को जानती हैं, समझती हैं, आपको ही ये स्ट्रेंथ देती हैं, आपको आपके इंट्यूशन को अच्छा करती हैं, आपको सिग्नल्स भी देती हैं, साइंस देती हैं। आपको समझ नहीं आता इसलिए क्योंकि आप बेहतर तरीके से इनर वर्क नहीं करते, और अगर आपको समझ आता है तो हो सकता है आप इग्नोर कर देते हो, ये सोच कर ये कोइंसिडेंस है, तो ये गलत है। आपको इन्हें सुनना है। आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी, लेकिन सिर्फ तब पूरी होगी जब आप इनको सुनोगे, मानोगे, जानोगे, फॉलो करोगे जो इनकी तरफ से आपको बताया जाता है। नंबर 2, अगर ऐसा आपको फील नहीं होता है कि कोई गॉडेस है, कोई एंजल है जो आपको देख रहे हैं, आपकी हेल्प करना चाहते हैं, तो ये आपके माँ के साथ में आपके रिलेशन हैं। अगर आपकी माँ के साथ आपकी नहीं बनती और आप उनको जली कटी बातें सुनाते हो, समटाइम्स हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत गलत बोलते हैं, आपको नहीं करना है ये। अगर आप ये करते रहे, ट्रस्ट मी, आपका काम नहीं बन पाएगा। भले ही आपकी माँ का व्यवहार आपके साथ अच्छा ना हो, लेकिन आप उनको नहीं बोल सकते हैं कुछ भी। और ये चीजें मैं नहीं बता रही, हो सकता है यहाँ पर कई सारे लोग होंगे। एक्चुअली ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसी रीडिंग्स आती हैं मेरे पास, और जब मैं उनको बोलती हूँ ना तो वो मुझे ऐसे बोल देते हैं कि दी आपको नहीं पता कि सिचुएशन क्या है, तो आप मत ही देखो, मत ही बताओ, कुछ तो अच्छा है। मतलब उनको लगता है कि मैं शिक्षा दे रही हूँ, नैतिक शिक्षा, कि आपको माता पिता का आदर करना चाहिए, ये वो तो मैं खैर देती हूँ, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन दूसरी है, उनके साथ भी दूसरी होती है, लेकिन वो सुनना नहीं चाहते। जब मैं उनको बोलती हूँ ना तो वो कहते हैं मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरे साथ इतना गलत किया, तो क्या मैं नहीं उनको कुछ कहूँ? मतलब वो गालियां तक देते हैं, लेकिन ये नहीं है सही आपके लिए। अगर उस तरीके से देखा जाए, नैतिकता के चलते देखा जाए, तो ये नैतिक नहीं है, ये ऐसे भी अच्छा नहीं है। मतलब आपके काम नहीं बनेंगे, ट्रस्ट मी, नहीं होता है ये। जो चीजें आपको बताई जाती हैं आपको फॉलो करनी है। तो अगर आपकी माँ के साथ आपकी नहीं बनती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप बेहतर होगा जगह छोड़ दें, आप उनसे बदतमीजी से बात ना करें, और ना ही कोई भी ऐसी बात करें जो उनके दिल को लगती है। उन्होंने दर्द सहकर आपको जन्म दिया है, सो समझ लो ओके कि नहीं मुझे तकलीफ देनी है, पहले ही हम तकलीफ दे चुके हैं, अभी नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि उनके अंडर रहकर आप सब कुछ उनकी हर एक बात को मान लो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स भी हमें जो बताते हैं अपनी नजर से उनके लिए अच्छा होता है, वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन वो सच में अच्छा नहीं हो रहा होता, क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि ब्लाइंडली आप उनको फॉलो करो, लेकिन आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कड़वा, मैं ये कह रही हूं, ठीक है। अगर आपने इस पर कंट्रोल पा लिया तो आपका काम बन जाएगा। 2 मैसेजेस थे, मैंने दोनों दे दिए। अगर आपको लगता है कि कोई गॉडेस हैं जो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, आप उनको समझते हो, जानते हो, तो उनकी आराधना अच्छे से करो। वो जो भी साइंस आपको देती हैं आपको फॉलो करना है, आपका काम बनेगा। नहीं करेंगे फॉलो, नहीं बनेगा। और जिन लोगों को ये नहीं है कि कोई गॉड या गॉडेस हैं उनके अराउंड, और उनकी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो वो अपने संबंध अच्छे करें, वरना आप बहुत फिर बाद में पछताओगे, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको बोलने हैं अगर आप चाहते हो कि आपकी विश पूरी हो। तो आपका यही है, कार्मिक है। अगर आपने कर्मा किया अच्छा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। आपने कर्मा अच्छा नहीं किया, या फिर आपने जो साइंस आपको मिल रहे हैं उनको फॉलो ना करके इग्नोर किया, तो आपका काम बनेगा, लेकिन बहुत देरी से। ना अभी भी नहीं है, लेकिन यही है कि बहुत देरी से। हो सकता है उस वक्त आपका काम बने जब आपको जरूरत ही ना हो, ठीक है। नवंबर में आपकी विश पूरी हो जाएगी, अगर अभी से आपने सुधार करना शुरू कर दिया तो, ठीक है। अगस्त, सितंबर एंड नवंबर, ये मंथ्स आए हैं आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को चूज किया है, तो चलिए देखते हैं
कि आपके लिए क्या आता है जवाब। ओके, सन, सन, ओके, मून, थ्री ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स। बहुत जलते हैं लोग आपसे, पता है आपको लेकिन कोई नहीं, जलने दो। वो अपना कर्मा कर रहे हैं, आप अपना कर्मा करो। अप्रिशिएट एवरीथिंग। और क्या करने की जरूरत है एंजल्स? ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से हैं मैसेजेस, ये वाले। देखो, जो भी आपकी विश है ना, बिल्कुल पूरी हो जाएगी, पक्का पूरी हो जाएगी। जो भी आपका सपना है पूरा हो जाएगा। बस आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना है। देखो, एक तो ये कि अगर आप एक काम करके उसको अधूरा छोड़ देते हो तो वो बंद करो करना। कोई भी काम हाथ में लिया है ना तो उसको पूरा करो, ठीक है? ये काम नहीं करने हैं कि हाथ में काम लिया, आधा किया, छोड़ दिया, दूसरा शुरू कर लिया। एंड नंबर 2, जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करो, जो भी है, जैसा भी है, चाहे वो आपको अच्छा ही क्यों ना मतलब बुरा ही क्यों ना लग रहा हो, ठीक है? जो अच्छा है उसके लिए तो अप्रिशिएट करना ही है। जो बुरा लग रहा है, जिसको लेकर आपको लगता है कि अरे ये चीज मेरी लाइफ में क्यों है, उसके लिए भी आपको यूनिवर्स को अप्रिशिएट करना है कि थैंक यू सो मच मुझे ये देने के लिए। प्रॉब्लम्स जो होती है ना, और जो आलोचना लोगों की होती है, वो आपको आगे बढ़ाती है, ऐसा समझ लो। अगर लोग शिकायतें नहीं करेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या चीज है जो मुझे खुद में सुधारनी चाहिए, या फिर क्या चीज है जो मुझे ट्रिगर करती है। जैसे कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं, बुरी होती हैं लेकिन सच्ची होती हैं, तो अगर वो नहीं करेंगे तो हम खुद में सुधार नहीं कर पाएंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नीचा दिखाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, तो उनसे हमें क्या फायदा होता है? उससे हमें ये फायदा होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम कितने ज्यादा कमजोर हैं। अगर उनकी बातें हमें हिला देती हैं, ट्रिगर करती हैं, इसका मतलब है कि हमें खुद पर काम करने की जरूरत है। अदरवाइज तो एक हल्की सी आंधी आई और हमें उड़ा के लेके चली जाएगी, है ना? और हमें तो बड़े बड़े तूफान देखने हैं, उन्हें फेस करना है, राइट? तो ये इस तरीके के जो लोग हैं ना, हमें तैयार करते हैं उसके लिए कि कल को अगर कोई बड़ा चैलेंज आता है तो हम उसको फेस करें और हमारी विक्ट्री हो और आप तो जानते हो ना, तभी तो देखो ये लोग जलते हैं आपसे। ओके, तो आपको क्या करना है? काम पूरा करना है और आपको जो भी है उसे अप्रिशिएट करना है। बिल्कुल आपकी विश पूरी होगी। और देख लेते हैं आपको क्या करने की आवश्यकता है। इसके अलावा क्या हल्का फुल्का आप कर सकते हो? मेक अ मील। तो खाना बनाना अगर पसंद है तो भाई खाना बना के खिलाओ सभी लोगों को घर पर या अपने फ्रेंड्स को। ओके, और कभी मुझे चांस लगा तो मैं भी आऊंगी, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। प्लीजर, आप कुछ भी ऐसा करिए जो आपको अच्छा फील करवाता है, ठीक है? कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो आपकी जो विश है देख लेते हैं कब तक पूरी होगी। चलिए भाई देखते हैं। मई, कुछ लोगों के लिए मई आया है, कुछ लोगों के लिए मार्च एंड अप्रैल आया है। तो जो भी आपकी विश है इस दौरान पूरी हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए जुलाई भी है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने भी क्लियर कार्ड्स को चूज किया है, चलिए देखते हैं कि आपके सवाल का क्या जवाब आता है, यस, नो या मे बी। जस्ट अ मिनट गाइस, चलिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, Judgment, Knight of Cups, Temperance, Empress.
practice visualization, practice the art of transformation. प्रैक्टिस करने के लिए आपको बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करें और विजुलाइज करें आपके 7 चक्रास को लेकर, ट्रस्ट एंड थ्राइव की वो बैलेंस्ड हैं इस तरीके से, मेक प्लान्स एंड फोकस। आपकी जो भी विश है बिल्कुल 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 पूरी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यस 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 सारे यस ही हैं, कोई भी नो का कार्ड नहीं है। आप लोग बहुत लकी हैं, आपकी सारी विशेष पूरी होंगी, सारे ड्रीम्स आपके पूरे होंगे। आपको बस कुछ चीजें और करनी है जिससे कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो और बढ़िया तरीके से हो जाए एंड आपका ऑरा क्लींस हो जाए। आपको अपने चक्रास जो हैं वो बैलेंस करने हैं। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, योगा नहीं कर सकते, तो आप विजुलाइज करिए कि आपकी जो बॉडी के चक्रास है, आप एक बारी गूगल कर लेना, हर चक्रा का अपना एक कलर होता है। जो बॉडी में 7 चक्रा है ना, उनका अपना कलर होता है, अपना मंत्र होता है, तो वो आप लर्न कर लो। ओके, या फिर आप ईयरफोन लगा लेना, सुन लेना और इसको प्ले किया और बैठ गया और ऐसे विजुलाइज किया कि हाँ मेरी बॉडी का ये वाला चक्रा जो है वो क्लींस हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। इस तरीके से करते करते जो भी 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लगते हैं उसमें अगर आप कंप्लीट कर सकते हो तो आपको डेली ये प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बैलेंस्ड रहोगे तो चीजें जल्दी थोड़ी पूरी हो जाएंगी। जैसे कि आपकी विश तो पूरी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि टाइम लग जाएगा। तो अगर आप ये बैलेंस कर लेते हो तो जल्दी हो जाएगा आपका काम। दूसरा, अगर आपको डर लगता है चेंजेस से, ट्रांसफॉर्मेशन से, कि कोई चीज चेंज ना हो जाए, चेंज हुई तो हम कैसे हैंडल कर पाएंगे, तो वो डर भी आपके अंदर से निकल जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया है कि देखो परिवर्तन जो है जीवन का नियम है, वो होगा ही। तो अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे, इससे डरोगे नहीं, तो आराम से इसको अपना लोगे, है ना। डरोगे तो नेगेटिविटी आएगी, फिर आपके काम बनने बंद हो जाएंगे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि प्लान्स बनाएं, फोकस करें। यूं ही किसी भी युद्ध में भाग ले लेना जबकि आप पूरी तरीके से ट्रेन नहीं हो, तो वो चीज आपके लिए हानिकारक है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप एक प्लानिंग करें अच्छी सी, और कोई है जो आपकी हेल्प कर सकता है, कोई मैच्योर बंदा बंदी जिसको भी आप मानते हैं, उनको साथ में ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए अगर आप चाहते हो कि सक्सेस मिले। साउंड हीलिंग करें आप अपनी, अगर आपको पसंद है तो, एंड मेडिटेशन करने के लिए बोला गया है आपको। साउंड हीलिंग भी कर सकते हो, ये तो मैं भी करती हूँ। स्पेंड टाइम विथ फ्रेंड्स, अपने मित्रों से मिलें, बातचीत करें, खुश रहें। इसके ओके 8 ऑफ वांड्स, ट्रैवल के बारे में बोला जा रहा है, ट्रैवल कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो लोगों से। ठीक है, तो विश तो आपकी पक्का पूरी हो जाएगी, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा हेल्प हो जाएगा, जल्दी आपकी विश पूरी हो। देख लेते हैं अगर आप ये सब करते हो तो कब तक आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस करने लग जाते हो तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, कमिंग ओके, तो बुधवार को हो सकता है आने वाले, या फिर इसी को हो जाए आपकी विश पूरी। एंड कुछ लोगों की दिसंबर भी है। तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो जरूर इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।